राधे राधे, हरे कृष्ण। आज हम सुनेंगे पौष माह के महात्म्य कथा का तीसरा अध्याय। पौष माह की पूर्णिमा का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। सावित्री मन ही मन उत्साहित भी थी और थोड़ी चिंतित भी। आखिरकार वह सौभाग्य का दीपक क्या होगा। उसने उसी दिन घर की पूरी साफ सफाई की और नया दीपक सजाया और तुलसी माता के पास में घी का दीपक जलाया और पूरे वातावरण में एक शांत सुख ऊर्जा फैल रही थी। संध्या होते ही अचानक गांव में एक बार तेज आंधी चलने लगी। लोग अपने अपने घरों में भाग कर गए और छिप गए, लेकिन सावित्री ने अपने दीपक को बुझने नहीं दिया। वह दोनों हाथों से दीपक को बचाते हुए बोली, हे नारायण, यह दीप मेरे विश्वास का प्रतीक है। यह बुझना नहीं चाहिए। अद्भुत बात यह है कि तेज तूफान के बावजूद दीपक की लो एक पल के लिए भी डगमगाई नहीं। सावित्री की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सावित्री ने दरवाजा खोला तो देखा एक साधु महाराज बाहर खड़े थे। उनके वस्त्र वर्षा से भीगे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। सावित्री ने तुरंत उन्हें घर के अंदर बुलाया और बिठाया, गर्म पानी दिया और भोजन करवाया। साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तूफान में जिसे ही देखो हर कोई घर के अंदर है और जिसे कोई घर ने अपनाया ही नहीं, तूने अपना द्वार खोल दिया। यही तेरे सौभाग्य का दीप है। सावित्री आश्चर्यचकित हो गई। उसी समय साधु के शरीर से तेज प्रकाश फैलने लगा और स्वप्न में दिखाई देने वाले वही दिव्य पुरुष उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा भाव और करुणा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पौष महीने के पुण्य से तुम्हारे जीवन में अब कभी भी अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर दिव्य पुरुष अदृश्य हो गए। घर में दीपक की लो पहले से अधिक उज्जवल हो चुकी थी और सावित्री समझ गई, सच्चा सौभाग्य वही है जो दूसरों को सहायता देकर मिलता है।